नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर हिंदी टीचर ऑल इंडिया पर। तो जैसे आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में भाषा अध्यापक के लिए 229 पद निकले हैं। तो उसी भाषा अध्यापक पद की तैयारी हेतु मैंने 2019 पीजीटी हिंदी प्रश्न पत्र सॉल्व किया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में पीछे वाले जो भी परीक्षाएं हुई होती हैं उसमें से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप इसमें से कुछ प्रश्न इस परीक्षा में भी पूछे जाए जो सभी के लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए प्रश्न पत्र को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अमीय हलालल मद भरे सेत श्याम रत्नार। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये है रसलीन की। नागार्जुन यात्री उपनाम से मैथिली में कविताएं करते थे। मैं सीधे ही आंसर बोल रही हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा है? तो लक्षण ग्रंथ मतीराम, पद्माकर और देव ने लिखा है, लेकिन बिहारी लाल ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है? तो यह है वियोगात्मक। कामायनी को फंतासी के रूप में किसने व्याख्यात किया है? तो ये किया है मुक्तिबोध ने। विशस्य विस्मोधम का नाट्य रूप क्या है? तो इसका नाट्य रूप है भाण। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये पंक्तियाँ किसमें से ली गई है? तो यह ली गई है विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है। जलंधर नाथ कवि का नाम सिद्धों और नाथों दोनों की सूची में है। ये मैंने सीधे ही आंसर बता दिया है कि जलंधर नाथ एक ऐसे कवि हैं जो सिद्धों में भी है और नाथों में भी है। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? वो है बल्वाचार्य। और छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो किस में आती है? वो है पूर्वी हिंदी में। और आगे जो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की बोली कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से है मंडियाली, जो कि मंडी में बोली जाती है। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो वह है शोक। गेहूं और गुलाब रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। कानों में कंगना किसकी रचना है? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की। भाषा योग विशिष्ट पुस्तक की विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही आंसर है परिमार्जिक गद्य की यह पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मुर्दों का टिल्ला ये उपन्यास किसके बारे में बताता है? तो इस उपन्यास की आधार वस्तु मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, शिया मुसलमानों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यह है आधा गांव उपन्यास, जो कि लिखा है राही मासूम रज्जा के द्वारा। रिक्शा शब्द कौन सी भाषा का है? तो यह है रिक्शा शब्द है जापानी भाषा का। माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फुले फुले चून लिए कालह हमारी बार में कौन सा अलंकार है? इसमें है अनियोक्ति अलंकार। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद में कौन सा अलंकार है? इसमें है व्यतिरेक अलंकार। अब इसमें आगे 4 रचनाएं दी हैं, पूछा है कि ब्रज भाषा में कौन सी है? तो ब्रज भाषा में है कृष्ण गीतावली। तो 4 ऑप्शन दिए हैं अगले प्रश्न में कि पद्मश्री 2019 किसको मिला है? अजय ठाकुर को मिला है। वो कौन से जिले से संबंध रखते हैं? वो सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न हिमाचल जीके से ही है। लोकप्रिय गीत ठंडी ठंडी हवा चलदी चुल दे चीला दे डालू ये
किसका गीत है? ये है प्रताप चंद्र शर्मा का। अगला प्रश्न है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बिजली महादेव मंदिर कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? यह है पार्वती और ब्यास के बीच में। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात कम है, तो यह है किन्नौर में। प्रस्तावित रेणुका जी बांध से उपलब्ध कुल पानी के वितरण में हिल का हिस्सा लगभग कितना होगा? तो यह होगा 3%। अगला प्रश्न है, कुठ नामक जड़ी बूटी की पैदावार मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में कहाँ होती है? तो कुठ जड़ी बूटी की पैदावार होती है हिमाचल प्रदेश में। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत श्री JP नड्डा ने किस पंचायत को चुना है? तो उन्होंने चुना है सुंदर नगर को, मंडी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अकॉर्डिंग SC व OBC के किन कक्षाओं के चुनिंदा छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? तो ये दी जाती है जमा 1 और जमा 2 के छात्रों को। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या है? तो यह है 69.78%। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट प्रदेश के किन 2 जिलों में चल रहा है? तो यह चल रहा है चंबा और कांगड़ा में। अगला प्रश्न है, 1960 ईस्वी में पंजाब की नदियों के पानी के बंटवारे से संबंधित सिंधु जल संधि कहाँ पर हुई थी? सिंधु जल संधि के हस्ताक्षर कहाँ पर हुए थे? तो यह हुए थे कराची में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का अमर उजाला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नामवर सिंह को। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की सेवा में निरंतर टैगलाइन किसकी है? तो यह है इंडियन रेल की। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के लिए शुरू की गई PM श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के श्रमिक पात्र हैं? तो यह है 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने किस वर्ष के आसपास करतारपुर साहिब जी की स्थापना की थी? तो यह की थी उन्होंने 1522 में। हाल ही में किस विपक्षी नेता ने खुद को वेनेजुएला का अंतिम राष्ट्रपति घोषित किया है? तो वो किया है जुआन गोइडो ने। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस देश के थे? तो वे थे ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा क्या है? तो वो है युआन। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में गद्य की एकमात्र पुस्तक कौन सी है? तो यह है भविष्यत कथा। अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, किसने कहा? ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है, देसिल बयना सब जग मीठा, ये किसने लिखा है? ये लिखा है विद्यापति जी ने। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान द्वारा कृत संदेश रासक कैसा ग्रंथ है? तो यह है श्रृंगार रस प्रधान। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की काव्य भाषा कैसी है? तो उनकी काव्य भाषा है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? यह हुआ है शोरसेनी से। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड किस राजसो ग्रंथ का काव्यांश है? तो यह है परमाल रासों का। पृथ्वीराज रासों में कितने समय है? इसमें है 69 समय और छंद इसमें है 68। डोला मारू रा दुहा किसकी रचना है? तो यह है कुशल
लाभ की। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य जी। तिरुप्पावई रचना किसकी है? तो यह रचना है आंडाल की। शिवा को बखानी की बखानी छत्रसाल को, किसकी रचना है? किसकी पंक्तियाँ हैं? भूषण की। विज्ञान गीता किसने लिखी है? केशव दास जी ने। हिंदी नई चाल में ढली पंक्तियाँ किसकी हैं? भारतेंदु जी की। अगली पंक्तियाँ हैं, आगे के सुकवि रिझहि तो कविताई, ना तू राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। पंक्तियाँ किसकी हैं? यह पंक्तियाँ हैं भिखारी दास जी की। अगला प्रश्न है, सो अजान एक सुजान, यह इसकी कैसी विधा है? यह उपन्यास है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य कौन कौन हैं? तो इसमें जो सभा के सदस्य हैं मैं उनका नाम बता रही हूँ। श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र जी और शिव कुमार सिंह इसमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, यह क्या है? प्रहसन है। जयशंकर प्रसाद जी इंदु पत्रिका का संपादन करते थे। प्रश्न पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? छायावाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो यह किया है मुकुटधर पांडे जी ने। चंद हसीनों के खतूत जो कि पांडे बैचन शर्मा का है, यह क्या है? कौन सी विधा है इसकी? यह है उपन्यास। मानस का हंस किसके जीवन पर लिखा गया है? तो यह लिखा गया है तुलसीदास जी के जीवन पर। राग दरबारी पर श्री लाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला? उन्हें पारितोषिक पुरस्कार मिला है। सरस्वती सम्मान से रचित रचना बिल्ले सुर बकरियाँ क्या है? यह एक रेखाचित्र है। रांगे राघव कृत कब तक पुकारू उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो यह नट और नटिन के जीवन पर आधारित है। अमान दास का पोथा छांदोग्योपनिषद से ली है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसके समकालीन की है? तो यह है हर्षकालीन की। ननकू सिंह पात्र किस कहानी का है? तो यह है गुंडा कहानी का। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना किसने की? तो यह की थी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। गरीब शिल्पी के संघर्ष पर आधारित नाटक कौन सा है? तो यह है कोणार्क जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का है। लहरों के राजहंस जो कि मोहन राकेश जी ने लिखा है, कैसी कृति है? यह है सौंदरानंद कृति पर यह आधारित है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। यथार्थवाद लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात है, यह किसकी पंक्तियाँ हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंद वर्धन जी। परंपरा और निर्व्यक्तता के प्रवर्तक है इलियट। अपने अपने अजनबी उपन्यास स्वच्छंदतावाद किस पर आधारित है? यह दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः किसकी पंक्तियाँ हैं? तो यह है जगन्नाथ की। साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, यह पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल जी की है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? यह है अमृत राय जी की। आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा गया है? तो यह शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर लिखी गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
मैंने ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न काम आए और आप परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।